हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का विषय है काल। आज हम लोग काल के विषय में चर्चा करेंगे। काल किसे कहते हैं? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय ज्ञात होता है उसे काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय ज्ञात होता है उसे हम काल कहते हैं। जैसे जफर पढ़ता है, आयशा पढ़ी थी, उमेश और आलोक पढ़ेंगे। तो इन वाक्यों में आप देख रहे हैं, पहला वाक्य था जफर पढ़ता है, तो जफर पढ़ रहा है अर्थात वर्तमान समय में कार्य किया जा रहा है, तो यह वर्तमान काल हो गया। आयशा पढ़ी थी, तो इसमें यह कार्य भूतकाल का है जो हो चुका है। और उमेश और आलोक पढ़ेंगे अर्थात यह कार्य भविष्य अर्थात आने वाले समय में होगा, अतः यह भविष्य काल होगा। क्लियर? तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का है ना पता लगता है, कार्य के होने का समय ज्ञात होता है, उसे हम काल कहते हैं। इसके कितने भेद बताए मैंने? अभी 3 भेद बताए। पहला भूतकाल, इंग्लिश में आप पास्ट टेंस बोलते हैं। सेकंड है वर्तमान काल अर्थात प्रेजेंट टेंस, और तीसरा है भविष्य काल अर्थात फ्यूचर टेंस। क्लियर? अब हम बात करते हैं भूतकाल की। तो भूतकाल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बीते हुए समय में पूरा हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे राम चला गया, बच्चा गया, राजेश गया है और उमेश जा चुका है, ये सब क्या है? भूतकाल के उदाहरण हैं। अब आता है भूतकाल के भेद कितने होते हैं। तो भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य भूत। पहला होता है सामान्य भूत, जहां क्रिया के रूप से कार्य के पूरे हो जाने का साधारण रूप से पता लगता है। जैसे मालिक ने नौकर को वेतन दिया, तो मालिक जो वेतन दे रहा है ये क्या स्वाभाविक कार्य है। वेतन देने का काम पूरा होने पर साधारण रूप से है ना उसको देना ही है, तो मालिक ने नौकर को वेतन दिया, ये सामान्य भूत है। ठीक है? राजेश आया, तुमने खाना खाया, काजल ने गीत सुनाया, ये सब क्या है? सामान्य भूत के उदाहरण हैं। दूसरा भूतकाल लिखेंगे आप आसन्न भूत। ठीक है? आसन्न भूत क्या होता है? तो आसन्न भूत में आसन का अर्थ होता है निकट। ठीक है? तो जहां पर कार्य जो है वो निकट भूत में अर्थात कुछ ही समय पूर्व हुआ है, जब कार्य कुछ ही समय पूर्व हुआ है तो उसे हम आसन्न भूत कहते हैं। जैसे सुंदर गया है अर्थात अभी अभी गया है। ठीक है? नरेंद्र ने अभी खाया है, तो अभी अभी खाया है अर्थात ये जो कार्य हुआ है ये आसन्न माने अभी निकट में हुआ है। तीसरे तरह का होता है पूर्ण भूत, जहां पर है ना पहले ही काम पूरा हो चुका है। जैसे बस जा चुकी थी, जैसे है ना बस जा चुकी थी अर्थात ये कार्य कैसा है? वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, महात्मा गांधी ने अफ्रीका वासियों को न्याय दिलाया था, तो ये जो है हमारा पूर्ण भूतकाल हो गया। अब आता है अपूर्ण भूत, चौथे नंबर का 4th नंबर है अपूर्ण भूत। इस क्रिया में क्या होता है? इस क्रिया से हमें यह ज्ञात होता है कार्य भूतकाल में संपन्न नहीं हुआ था, अभी भी चल रहा। जैसे राजेंद्र पानी पी रहा था अर्थात घटना के समय भूतकाल भले ही हो लेकिन समय का वर्णन है, पीने का कार्य अभी भी पूरा नहीं हुआ, चल रहा है, तो अपूर्ण भूत है। खिलाड़ी खेल रहे थे अर्थात अभी भी वो खेल रहे। ठीक है? जब आप रमेश पढ़ रहा था, क्लियर? शांति कायम थी, तो ये सब क्या है? अपूर्ण भूत के क्या नाम जो है उदाहरण है, जो पहले भी हुए और अभी भी चल रहा है काम। नेक्स्ट आता है संदिग्ध भूत। संदिग्ध भूत क्या होता है? जिसमें अनिश्चितता, कार्य को समाप्त हुए अनिश्चितता होती है। जैसे करुणा आई होगी, यहां आने की क्रिया भूतकाल की है लेकिन अनिश्चय बना है ना, आपने उन्हें समझाया होगा। ठीक है? कल कार्यालय खुला होगा, तो ये क्या है? संदिग्ध भूत है। नेक्स्ट और लास्ट है हेतु हेतुभव भूत। हेतु का अर्थ है कारण,
तो इसमें किसी कार्य के ना हो सकने का कारण दिया जाता है। जैसे वह रोती तो मैं उसे चुप करा देता, या माँ उसे चुप करा देती। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे चुप न कराने का कारण दिया गया है, उसका न रोना। छात्र अनुशासन तोड़ते तो अध्यापक उन्हें डांटते या तोड़ते। मेला लगता तो हम लोग क्या करते, हम लोग घूमते। बारिश होती तो हम लोग क्या करते, भीगते। ठीक है, राजेश परिश्रम करता तो सफल होता। ये सब संदिग्ध और हेतु मद भूत के अंतर्गत आएंगे। अब दूसरा हमने काल है वर्तमान काल। दूसरा कौन सा काल है? भूतकाल के बारे में बता दिया, भूतकाल किसे कहते हैं और भूतकाल के भेद कितने होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं वर्तमान काल। तो वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के इस समय वर्तमान में होने का समय ज्ञात होता है तो वह का वर्तमान काल कहलाता है, अर्थात कार्य इस समय चल रहा है। क्लियर? जैसे वह कपड़े पहन रहा है तो इस वाक्य में पहनने की क्रिया जो है वो इस समय चल रही, तो वर्तमान काल हो गया। अब आता वर्तमान काल के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से कार्य चल रहा होता है, वर्तमान में न कार्य के अपूर्ण होने का कोई संकेत नहीं मिलता। बच्चा खिलौनों से खेलता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है। ये सब काहे के उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल के। अपूर्ण वर्तमान काल होता है जिसमें वर्तमान काल में कार्य अभी पूरा नहीं है, चल रहा है। जैसे रमेश विद्यालय जा रहा है, जैसे है ना आंधी चल रही है, विजय पढ़ रहा है, तो ये वर्तमान में भी काम चल रहा है। क्लियर? पूरा। नेक्स्ट है अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, तो ये हो गया। थर्ड है संदिग्ध वर्तमान काल। इसमें क्रिया रूप में वर्तमान काल में कार्य होने में संदेह का बोध हो रहा है। जैसे पंडित जी पूजा करा रहे होंगे, जैसे राजेंद्र पढ़ता होगा, जैसे हलवाई लड्डू बनाता होगा, जैसे अब तक मैं छुट्टी हो चुकी होगी। ये सब संदिग्ध वर्तमान काल के उदाहरण हैं। अब थर्ड आता है आपका कौन सा? भविष्यत काल। भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की जानकारी मिलती है, कार्य के भविष्य में होने की जानकारी मिले तो उसे हम भविष्यत काल कहते हैं। रोहित दिल्ली जाएगा। भविष्यत काल के भेद होते हैं कितने? केवल 2 होते हैं। एक होता है सामान्य भविष्यत काल और दूसरा होता है संभाव्य भविष्यत काल। अब आता है सामान्य भविष्यत काल। क्या होता है इसमें? सामान्यता यह ज्ञात होता है कि कार्य अभी होगा। जैसे तुम पत्र लिखोगे, मोहन खाना खाएगा, छात्र जो है वो लाल किला देखने जाएंगे। ये सब का उदाहरण है सामान्य भविष्यत काल के। और संभाव्य में संभावना व्यक्त की जाती है। इसमें शायद वह तुम्हें मिलेगा, संभवतः आज बारिश होगी, संभवतः कल उसका पत्र आएगा, हो सकता है तुम कल पटना जाओगे। तो ये सब जो है वो क्या है? संभाव्य भविष्यत काल के उदाहरण हैं। क्लियर? तो इस तरह हमारा भविष्यत काल हो गया। 2 तरह के भेद हो गए। एक हमने बताया सामान्य भविष्यत काल और दूसरा हो गया संभाव्य भविष्यत काल। इज इट क्लियर? तो इस प्रकार आपने देखा। ठीक है, तो इस तरह आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा विषय रहा वो रहा काल और काल के भेद। यदि आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो आप लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, और जो भी है वो कमेंट करेंगे। ओके, बाय बाय।